आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। सऊदी अरब के सहरा में तारीख में पहली मर्तबा बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। सऊदी अरब के इलाके अलजोफ में एक इनकलाबी मौसमियाती वाक़या रौनुमा हुआ है, जहां ममलिकत की तारीख में पहली मर्तबा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इस गैर मामूली मनाजिर ने खुश्क सहराई इलाके को एक दिलकश सर्दियों के मनाजिर में तब्दील कर दिया है। ये बर्फबारी शदीद बारिशों और ज़ालाबारी के बाद हुई, जिसने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। खलीज टाइम्स के मुताबिक शदीद बारिशों और ज़ालाबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में सर्द मौसम की वजह से बर्फबारी हुई है, जिसने इलाके को सफ़ेद चादर में ढांप दिया। इस वाक़े ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, जहां सारिफिन ने बर्फ़ से ढके हुए सहराई मनाजिर की खूबसूरत तस्वीर और वीडियो शेयर की हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने इस गैर मामूली ज़ालाबारी का सबब बहरे अरब से आने वाली एक कम दबाव वाले सिस्टम को करार दिया है, जो ओमान तक फैल गया है। इस मौसमी सिस्टम ने इलाके में नमी से भरपूर हवा का रास्ता हमवार किया, जिससे मौसमी हालात में गैर मामूली तब्दीली देखने में आई है। महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की है कि शदीद बारिश, ज़ालाबारी और तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौसमी सूरत हाल के बायस हद नज़र में कमी, सफ़र में रुकावट और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल पड़ने का इम्कान है। हुक्काम ने अवाम को गैर मामूली मौसमी हालत की वजह से मोहतात रहने और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अपनाने की ताकीद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान की फ़ीस अदा करने की तारीख का ऐलान। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की फ़ीस की अदायगी के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एग्जामिनेशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानी फ़ीस की अदायगी के लिए आखिरी तारीख 18 नवंबर मुकर्रर की गई है। तुलबा को हिदायत की गई कि वो इस तारीख तक फ़ीस जमा करवा दें, ताकि किसी भी इजाफी चार्जेस से बचा जा सके। जो तुलबा मुकर्रर तारीख के बाद फ़ीस अदा करना चाहते हैं, इनके लिए इजाफी चार्ज का निज़ाम भी वाज़ेह किया गया है। 50 रुपये देरीना फ़ीस के साथ फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर होगी। इसी तरह 200 रुपये देरीना फ़ीस के साथ फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर की गई है और 500 रुपये देरीना फ़ीस के साथ आखिरी तारीख 21 दिसंबर मुकर्रर की गई है। फ़ीस की तफसीलात के मुताबिक रेगुलर तुलबा के लिए तमाम मज़ामीन के लिए 125 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। 3 या इससे कम मज़ामीन के लिए 110 रुपये फ़ीस रखी गई है, जबकि 3 से ज़ायद मज़ामीन में नाकाम होने वाले तुलबा के लिए 125 रुपये फ़ीस रखी गई है। डायरेक्टरेट ऑफ एग्जामिनेशन ने तमाम स्कूल इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि वो तुलबा को बर वक्त आगाह करें, ताकि इम्तिहानी फ़ीस की अदायगी के अमल में किसी किस्म की रुकावट ना हो और तुलबा वक्त पर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर सकें। इस साल इम्तिहानात के निज़ाम में शफाफियत और मेयारी इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए भी महकमे ने खुसूसी हिदायत जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। अमेरिका में शरह सूद में कमी, सोने की कीमत में हो सकता है इजाफा, माहिरीन का ख्याल। सराफा बाजार का अंदाज़ा है कि सूद की शरह में कमी शरह होने के साथ ही सोने की कीमतों में इजाफा बरकरार रहेगा। माहिरीन ने अमरीकी फेडरल बैंक फेड की जानिब से शरह सूद में कमी के ऐलान के बाद कहा है कि जैसे जैसे हम कम शरहों के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, सोने की कीमत में इजाफा जारी रहेगा। इस वक्त बैनुल अक़वामी बाज़ार में सोने की कीमत 1% ज़ायद इजाफे के साथ $2710 की सतह पर है। माहिरीन का ख्याल है कि इस सिमत बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता रात अमरीकी सेंट्रल बैंक की तरफ से पॉलिसी सूद की शरह में 0.25 पॉइंट की कमी की वजह से हुआ है। शरह सूद में कमी की वजह से अमरीकी डॉलर इंडेक्स में कमी हुई और इसके नतीजे में सोने में इजाफा हुआ। डॉलर इंडेक्स में कमी का मतलब यह है कि डॉलर दीगर बड़ी करेंसियों के मुकाबले में कमज़ोर हुआ है। बाजार का ख्याल है कि हफ्ते के आगाज़ में सोने की कीमतों में जो गिरावट देखी गई थी, इसकी काफ़ी हद तक तलाफ़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़।
شیر خوار بچے کو اغوا کرنے کی کوشش، حیدرآباد کے ہاسپٹل میں خاتون گرفتار۔ گورنمنٹ میٹرنٹی ہاسپٹل کوٹھی سے ایک نوزائیدہ بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کے الزام میں سلطان بازار پولیس نے ایک خاتون کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمہ کی شناخت عسکری بیگم کے طور پر کی ہے، جس کی عمر 45 سال بتائی گئی ہے اور وہ گھریلو ملازمہ ہے۔ خاتون کا تعلق حیدرآباد کے رین بازار سے ہے۔ ہاسپٹل کی سپرنٹینڈنٹ جے انورادھا کی شکایت پر اسے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے بموجب خاتون کو اس وقت پکڑ لیا گیا جب وہ ایک نومولود بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ خاتون کے خلاف سابق میں اسی طرح کے مقدمات درج ہیں۔ وہ اپنی بیٹی فاطمہ بیگم کی زچگی میں مدد کے لیے ہسپتال میں موجود تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کی ملاقات ایک نامعلوم شخص سے ہوئی، جس نے اسے ایک بچہ حوالے کرنے پر 50,000 روپے دینے کی پیشکش کی تھی، جس پر اس نے جرم کرنے کی کوشش کی۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔